बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान की 70 से ज़्यादा शाखें हैं। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। थोड़ा सा काम सो है जी ठीक है। और मुतल्ली साहब जी कहाँ जा रहे हो आप? यार थोड़ा सा काम सो है अभी। भाई तालीम हो गई, आप बैठ जाओ। इमाम का मशवरा हो गया, मस्जिद ऐसे वीरान रहेगी क्या? कैसे बताइए क्या मशवरा करना है? इमाम नहीं है 6 महीने ऐसे मस्जिद के अंदर। भाई सबकी जिम्मेदारी है, तो देखो सब मशवरा करेंगे तो वो होगा काम यार। ऐसा थोड़ी है। मशवरा सभी तो करेंगे, आप हमसे बड़े हो। हाँ आप जी। इस चीज़ अमजद में भाई क्या क्या इरादा है आपका? अमजद भाई बताओ यार, क्या इमाम के बारे में किसी से मशवरा किया आपने गाँव में? यार मैंने उससे हाजी फज्जर से बात की थी, वो आने के लिए तैयार ही नहीं है। अब यार यहाँ ऐसे बात बिगड़ जाती है, बताओ। अब एक बात बताओ सोहेल भाई, हाजी फज्जर भैया कि यहाँ का हमसे भी ज़्यादा जिम्मेदार आ रहे हैं, ठीक है, उनको आना चाहिए ना यहाँ पे। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन अब बताओ साहब आपकी भी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा बनती है। नहीं, जिम्मेदारी हमारी है भाई। अब आप लोगों से मशवरा करेंगे, जब आप लोग जिस सलाह मशवरा देंगे तभी तो हमारी जिम्मेदारी चलेगी यार। अब सारा बिल अपनी तरफ से छोड़ देता हूँ मस्जिद का। ना भाई, आज इमाम चाहिए मस्जिद के अंदर। इमाम साहब आए थे एक मरतबा, तो उसको देख लेते हैं। आज इमाम चाहिए मस्जिद के अंदर, ये मस्जिद वीरान है सारे। बुला लो फिर आज, तो एक बार हाँ, उससे इमाम- बात एक बार और कर लेते हैं। बुला लो इमाम साहब, कॉल कर दो, आ जाएगा। कॉल करके बुला लो इमाम साहब। चलो मैं बात करता हूँ ना, फिर मशवरा कर लेंगे आराम से। चलो ठीक है। आप लोग तालीम कर लेते ना। ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं जाना पड़ेगा। डॉक्टर शकील दुकान होकर चला जाऊँगा। हाँ हाँ, कोई बात आप नहीं। बात करके मुझे कॉल कर देना। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बंद करो। चलो भाई, मैं वो डॉक्टर शकील के पास होकर चला जाऊँगा मैं। चलो ठीक है। कॉल कर देना आप मुझे। सोहेल भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, एक बार आप उसके पास कॉल मिला लो, हाजी के पास। हाँ उसके पास अभी कॉल कर लो यार, ये ऐसे तो पेंटिंग में चली जाएगी बात फिर इमाम वाली में। यार मैंने बोला था उससे कि वो बोल रहे थे कि हाजी शकील ऐसे टला के निकल जाते हैं, बस हमें छोड़ जाते हैं यहाँ पे। फोन मिला के एक बार क्लियर कर लो ना। पेंटिंग में चली जाती है बात, ये ऐसे रोज ऐसा होता है। चलो ठीक है, आज इसको निपटा ही लेते हैं। आप मुझे नंबर दो, नंबर दो इसका, क्या नंबर है इसका? मुतवल्ली से। इसमें लगा दो। सोहेल भाई का फ़ोन यार ये तो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी सोहेल भाई। भाई कहाँ हो मुतवल्ली साहब? अरे मैं यही हूँ यार, डॉक्टर शकील दुकान पे। भाई वो बात हुई इमाम की नहीं हुई? इमाम साहब से बात हो गई है, वो शाम में आएंगे और वहाँ मशवरा कर लेंगे जैसे कोई बात होगी। अरे भाई शाम में नहीं, आप अभी आ जाओ। यहाँ पे सारे बैठे हैं, अमजद भाई बैठे हैं, अरमान भाई बैठे हैं, सरपंच साहब भी आ गए। अच्छा जी। ठीक है। अगर हाँ, सब तो बैठे हैं अभी तो भाई मैं आ जाऊँगा। अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ बस, मैं उसकी टेंशन मत लो, आ रहा आ हूँ। जाइएगा आप, क्योंकि इमाम को मशवरा होना जरूरी है और इमाम आज लाना है। जी 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 जी, आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, 5 मिनट में आ रहे हैं जी। ये सारे मशवरा करने से टाइम ख़राब करते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, मैं तो चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो भाई अमजद भाई? घर पे अरे अमजद भाई, काम रहते हैं। मैंने उस मुतवल्ली साहब के लिए अभी कॉल की है, 5 मिनट के अंदर अंदर आ रहे हो। इमाम आ जाएगा। आ रहा तो एक बार उसकी भी सुनते हैं। हाँ, आप बैठो 5 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं। इमाम आ जाएगा, लेकिन इमाम को थोड़ा तरीके से रखना है। अब कितना टाइम लगा रहा बस आने वाले हैं, बस 5 मिनट की बोल रहे थे। लो ये आ गए। आगे आगे। आ जाओ मुतवल्ली साहब। अल्लाह वालेकुम। हाँ जी सोहेल भाई, बताओ क्या कह रहे थे आप? तो उस आपने इमाम से बात की? भाई इमाम से बात हो गई, क्या बोल रहे थे? कॉल नंबर है मेरे पास। वो कह रहे थे भाई बुला लेना जैसे कोई बात। कब तक बोल रहे हैं आने के लिए? अभी बुला लेते हैं। तो उसको बुला ही लो। बुला लो, फोन ऑन कर लेते हैं करो उसको। मेरा कॉल मिलाओ, कॉल मिलाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और इमाम साहब खैरियत से हो जी? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक है जल्ला का शुक्र। आपसे बात हुई थी ना, मैं मुतवल्ली साहब बोल रहा हूँ मस्जिद का, अच्छा अच्छा, कहाँ से? टीकरी से। अच्छा अच्छा जी। फरमाओ। तो आप आ सकते हो अगर यहीं हो तो। हम थोड़ा मस्जिद में मशवरा कर रहे हैं आपके बारे में, अगर हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ। हाँ आ जाओ आप, बड़ी मेहरबानी होगी आपके, है ना। जैसे कोई बात है लेन देन की, यहाँ बात कर लेंगे आराम से। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। जी जी ठीक है जी, इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुतवल्ली साहब का फ़ोन तो आया था यार टीकरी से। चलो चलते हैं इंशाल्लाह, और उससे बात हो जाएगा।
आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ जाओ इमाम साहब, आ जाओ। आ जाओ इमाम साहब। खैरियत सर जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। खैरियत अल्लाह का शुक्र। आप सुनाओ। पतवली साहब जी आप यहाँ आ जाओ ना। अरे कोई बात नहीं, बैठ रहे हो। अरे नहीं चलो आप आ जाओ ना। आ जाओ, हम अच्छे नहीं लगते हैं। आ जाओ, आप इधर ही बैठ जाओ। चल बैठ, यहीं बैठ जाओ। अरे आ जाओ आप सीधा। हाँ जी इमाम साहब, आप सुनाओ कैसी तबीयत है आपकी जी? ठीक अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। वो असल डॉक्टर शकीर को तो आप जानते ही होंगे, तो उसने बताया था कि एक इमाम साहब आए थे, तो हमें जैसे पता चला तो हमने आपसे रब्ता, उसी ने नंबर दिया था आपका हमारे पास, तो उससे आप जी, जी। हमारा कोई कांटेक्ट भी नहीं था, तो उसने कहा कि इमाम साहब थे, एक बहुत अच्छे नेक सिफत इंसान है, कि उसको लगा लो मस्जिद में अगर बात बन जाए बताओ तो आपका बताओ, आप बताओ क्या मतलब आप कुछ देखो हमारे यहाँ ना देखो, इमाम साहब, एक मिनट, हमारे यहाँ पे जो है पहले एक इमाम साहब रहते थे जी हम उसके लिए महीने में 4,000 रुपये देते थे, जी तो काम अच्छा किया उन्होंने तो हमने 500 रुपये और बढ़ा दिए उसके, जी तो थोड़ा घना नाच वाज भी जैसे आ जाता है गांव से, वो अपना वो हदिया में कर देते हैं हम उनके लिए। जी। आप बताओ आपका रूल क्या है, आप कितना लोग हैं क्या? देखो जी असल में ऐसा है, महंगाई का दौर है। जी आप देख लो, कुछ दिन पहले जो तेल होता वो 150 रुपये किलो आता था, अब 200 रुपये किलो आ रहा है। जी अब अंदाज़ा लगाओ, 6-7 बच्चे भी होते हैं, तो अगर उनकी पूर्ति आपकी हो जाती हो 4,000 रुपये में, 5,000 में, 6,000 में हो जाती हो, तो किसी और को देख लो। वरना देखो हमारे यहाँ जो इमामों की कदर है ना, वो बिल्कुल घटा कर रखी है लोगों ने। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप कितने में होगे, आपकी नौकरी कितने में होगी ये बताओ? कम से कम 20,000, 25,000, 30,000। भाई इमाम साहब, असल में पहली बात तो अब आप लोगों के जो पैसे होते हैं ना, देखो हर चीज़ की महंगाई है। अगर महंगाई आपकी ना हो, मेरी हो, या मेरी ना हो आपकी हो, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है भाई, इमाम हजरात के भी बच्चे होते हैं। अगर इमाम हजरात के बच्चे ना होते तो फिर कोई फरिश्ता ही इमाम होता। बात यह है कि भाई जिस तरीके से भाई स्कूलों में कितनी फ़ीस जारी है, बहुत सारी फ़ीस जारी है, लेकिन भाई हमारे भी बच्चे 6-7 बच्चे हमारे भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, मदारिस में बच्चे पढ़ते हैं। अगर उनकी हम देखभाल नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? इसलिए भाई तनख्वाह कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। आप हजरात इसके बारे में मशवरा कर लो भाई अपने मुख्तदियों इमाम से। साहब चलो आपने ये बात कही है, हाँ, मैंने आपकी मतलब बात आप ये बताओ कितनी तनख्वाह होनी चाहिए आप? तो हाँ जी अमजद भाई बताओ इसके बारे में। हम तो जी 4,500 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। हाँ जी सुहेल भाई बोलो। बात बताओ, 4,500 रुपये में होता क्या समझ? ठीक है, नहीं होता आप देख लो, पिछला 4,500 रुपये 4 देते थे, उसका फिर 500 रुपये और बढ़ा दिया। ये बताओ आपकी कुछ कमी है, घर में कुछ कमी है? अल्लाह का शुक्र है तुम मोहल्ले में सबसे ज़्यादा पैसा वाले हो, ठीक है, और तुम्हारे घर से नाच नहीं आता, तुम्हारे घर से अरे पैसे भाई नहीं आते। भाई लड़ाई तो मत करो यहाँ, ये बताओ यार नासिर भाई तुम बताओ क्या बार कितनी? सबसे कम 7 तो कर दो ना। 7,000 तनख्वाह भाई, वो तो सही कह रहे हैं अपने हिसाब से। भाई अरे भाई एक मिनट पैसे ना जाता है। अरे एक भाई मिनट सुनो, अल्लाह के रास्ते में जितना निकल जाए उतना ठीक है। मेरी तरफ जो भी डन हो जाए मैं उससे इंशाल्लाह 500 रुपये फालतू दूंगा। नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है यार। अमजद भाई सही तो कह रहे हैं यार, ये आप उगाई नहीं देते हो मस्जिद की, क्या बात है? यार क्यों नहीं देता हूँ भाई? ऐसे ये सोहेल भाई बोल रहा था तुम तेरे घर से नाज नहीं आता, ये नहीं आता, क्यों नहीं आता भाई? नहीं नाच नहीं आता आप घर से। ये लो तूने देखा नाज नहीं आता? यार नाज आता है यार भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रहा, आप रहते ना घर पे। भाई अजी पत्थर की चोट ना रहे यार घर पे। अरे बैठो, यही चीज अरे बोल दी। बैठो तो सही ये यार। चीज गलत कह रहे हो आप, नाज नहीं आता, ये नहीं आता। बैठो तो सही मतलब हम नहीं समझते अरे भाई इमामों की ऐसे ये- करो, सुनो मेरी बात सुनो, नाच वाज देने की जरूरत नहीं है आपको, बस मस्जिद की जो उगाई होती है ना इमाम साहब की, भाई वो पूरी देते हैं। अब मैं कह दूंगा तो आपको बुरा लग जाएगा। ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, क्या जो ठीक कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हाँ हैं। क्या ठीक कह रहे हैं? भाई आपके घर से पिछला 2 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है। आप अपने घर पे पता करो पहले। अरे मैं घर में पता, मैं घर में ही रहता हूँ, घर में ही मैंने हाँ, पता घर करा, में सब रहते कुछ आ रहा है। ये चीज अरे एक गलत मिनट कह रहे हो, रुको भाई, इंसान को एक मिनट एक बात बताओ, तुम लड़ रहे हो यार,
भाई मुझे तुमने मुतवल्ली बनाया है, कम से कम मेरी बात भी सुन लिया करो यार थोड़ा सा। सुनो भाई, अब मुतल्लिक बात ये है, इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम नहीं रहेगी। हाँ, 15,000 से कम रहेगी, 15,000 15,000 से इमाम की तनख्वाह कम रहेगी तो मैं एक पैसा नहीं दूंगा, ये देगा। ठीक है भाई ये बात सही कह रहे हैं भाई, सुहेल भाई सही कह रहे हैं। इमाम साहब की तनख्वाह कम से कम शुरुआत की तो 15,000 होनी चाहिए। 4.5 से सीधा 15,000। हाँ बिल्कुल 15,000। अब आप बताओ इस मस्जिद से जुड़ेंगे नहीं दूसरी मस्जिद से जुड़ जाओ मेरी आप। बात सुनो, आपकी तनख्वाह कितनी, सच बताना आप क्या काम मेरी है? तनख्वाह तो होगी 30-40 हजार रुपये। उसमें फिर गुजारा तो करना यार है। हमारा खर्चा है, हमारा जमीन खर्चा नहीं है हमारा। उसके 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 नहीं ये गलत बात है, मस्जिद में बैठ के ऐसे काम मत करो यार। इमाम की खुल्लम खुल्ला ब्याह ही कर रहे हो यार आप लोग, ब्याह ही नहीं कर भाई, रहे। जो आदमी क्या उठा रखा है यार। जो हमारे भाई, रोज मैं तो चलता है एक हमारा बात कहना चाहता हूँ, इमाम की तनख्वाह अगर 15,000 से भी 14,099 रुपए भी होगी ना, 9,099 1 रुपए भी कम होगा तो मैं एक पैसा नहीं दूंगा। बिल्कुल सही है, इमाम की तनख्वाह 15,000 रहेगी। ये जो आजकल मुनाफिक हो रहे हैं, अमजद भाई तुम जैसे कह रहा हूँ, तुम जैसे लोग मुनाफिक हो, यहाँ पर इमाम की सामने आग बनते हो तुम लोग। तो ने आप ये गलत जो मैं सही कह रहा हूँ भाई, इस्तेमाल कर रहे हो नहीं गलत। ऊपर से कोई नाच की बोल रहा है, भाई कोई नाच की बात है, बोल रहा ऊपर से ये कुछ और चीज़ कह रहे हम हो, पागल है, बैठे ऊपर से हैं। कुछ और कह रहे हो, नीचे से कुछ और कह रहे हो। ये मुनाफिक की बात ही तो है। मुक्तदी अक्सर ये सही बोल रहे हो तो तुम सही बोलना चाहिए ना। तेरे जैसे की वजह है जो ये सब सारी गंदी वगैरह पड़ी हुई है, इधर उधर बदले पड़े मस्जिद हुए हैं। वीरान पड़ी है पूरी। मस्जिद सारी वीरान पड़ी है। ये ठोड़ पड़ा अपने घर में चला लिया करो भाई। क्या चाहते हो आप ये बता दो। और मैं ये चाहता हूँ इमाम की तनख्वाह 15,000 होनी चाहिए। नहीं 15,000 होने चाहिए। अब बताओ, रहना है आपके मस्जिद में, दूसरी मस्जिद लगना है आपको, इमाम की तनख्वाह रहेगी 15,000 रुपये। और ठीक है भाई, मुक्तदी आप सब कर कह देना ऐसी कैसी कराएं वो यहाँ 15,000 रुपये देंगे, नहीं देंगे फिर मामला खराब हो जाएगा। और सुनो, साफ सीधी बात। तनख्वाह लेने आऊंगा मैं, मुझे एक बार भी ऐसे करता है, एक बार पहले से पहले हाँ उससे भी कह देंगे हम। ठीक है, इमाम की तनख्वाह लेने मैं आऊंगा उगाई के लिए, पहले से पहले तनख्वाह चाहिए मुझे। 15,000 तुम्हें 15,000 के कल को कहोगा 20,000 कर दो, 30,000 कर दो। क्यों तो भाई कहेंगे यार? आपके पास से जा रहे हैं सारे पैसे हैं, तो सबके पास थोड़ा थोड़ा आता है। पास जा रहे हैं, लेकिन वो तो आप देखो ना 4,500 से इमाम 15,000। एक मिनट भाई, इमाम जो है ना हमारे सर का ताज है, मानते हो इस बात को? हाँ ये तो मानते हो, फिर क्यों नहीं मान रहे भाई आप? इमाम सर का ताज है हमारा, इमाम नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ रहे ना? समझ मजाक आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं। ये आजकल हालात खराब हो रहे हैं ना, इमामों की नाकदरी हो रही है, इसलिए मस्जिद के बेड़ा खराब हो रहा है। मेरी बात सुनो, आपके लड़के की शकील की शादी हुई थी, हम्म। समझ लो मेरी बात, शकील की शादी हुई, उसका निकाह किसने पढ़ाया? हाँ, इमाम साहब ने पढ़ाया। फिर क्यों पढ़ाया? अगर इमाम साहब नहीं हो तो कौन पढ़ाता? भाई इमाम ही पढ़ाता है, और कौन गांव के कंजर तो आंगना पढ़ा दो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भाई उसमें भी अब वो आपका दादा का इंतकाल हुआ था, उसका नमाज जाना किसने पढ़ाया? इमाम साहब ने। तो फिर इन बातों पे फोकस क्यों नहीं करते तुम लोग? भाई इमाम साहब से बड़ी कोई हस्ती नहीं है दुनिया में। ठीक है, इमाम है, उसकी कदर करनी चाहिए हमें। और से तुम इतने ऐसे वो इकबाल भाई है, वो ये कहते रहते हैं कि भाई लोटा पड़ा हुआ है, भाई, सब पड़े। अरे चुप रहे यार, तुम्हारा लड़का अरे जो तू चुप रहे राशिद है, थोड़ी उसका देर। लड़का हुआ है, उसके कान में अजान किसने दी थी? वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं एक भी मिनट, थोड़ा सा एक मिनट। गाँव वाले भी, हम भी थोड़ा इकबाल सा- भाई है ना जो, वो तुम में से ही है, वो कभी कहता है इमाम साहब से लोटा पड़ा हुआ है, फर्श गंदी है। अबे इमाम साहब कोई नौकर है कि मस्जिद का? ये हम लोगों का काम है सब। इमाम तो सिर्फ नमाज पढ़ाएगा अपने घर, नमाज पढ़ाएगा अपने घर, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी इमाम की नमाज पढ़ाने की है बस। 1,000-1,500 रुपए। और एक बात और सुन लो, इमाम साहब जो है, जब इमाम साहब जरूरत पड़ेगी, जब हम छुट्टी देंगे, हमसे कोई, क्योंकि इमाम हमसे बड़ा है, हम उससे बड़ा नहीं है। ठीक है, जब चाहेगा वो घर जाएगा, आगे हम उसके पीछे चलेंगे, वो हमारे पीछे नहीं चलेगा। अब बताओ तुम्हें मंजूर है नहीं मंजूर है? नहीं, दूसरी मस्जिद है पड़ोस की ना, उसमें लग जाना आप। ठीक है, हम तो भाई पड़ोस की मस्जिद में चला जाएंगे। हाँ बस, तो हम इमाम साहब को तो ऐसे इमाम रखेंगे, को इमाम रहेगा यहाँ पे, लेकिन बादशाह बन के रहेगा। हम बादशाह चाहते हैं मैं इमाम। बोल रहा था ये तनख्वाह नहीं देगा, ये पैसे नहीं देगा, बड़ा लालची आदमी है, इसको दूसरी मस्जिद में रेफर करो। इमाम को बादशाह बना के रखेंगे हम यहाँ, क्योंकि हमारा सर का ताज है, हम उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है यार। कैसी बात कर रहे हो ऐसे आप लोग लोग? कल दूसरे दिन ये बोले कि इमाम साहब के पीछे नमाज नहीं हो। हाँ, ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं। हासिद लोग ऐसे होते हैं। तनख्वाह इमाम की इतने रुपए में भाई किसी भी घर नहीं चलता, इतने रुपए से। 15,000 रहेगी, बात ही है 15,000 रहेगी। 15,000 कर लो। बस 4.5 में नहीं होगा। नहीं होगा, इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी और तो भाई- भाई अगले साल बढ़ाएं। सुनो मेरी बात, वो असगर है ना, हाँ। अगर वो देगा ना फिर इसको 20,000 ही कर देंगे हम। ऐसा कर वो देता ही नहीं है यार। जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, फिर मैं राजी हूँ इसमें। फिर 15 नहीं, फिर 20 होगी। हाँ 20 कर लो, कोई नहीं। ठीक है, 20 देंगे हम। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ठीक है। हाँ हाँ जी इमाम साहब, भाई फिलहाल 15,000 रन हो गई है। असगर भाई की बात कर रहे हैं, अगर वो मान जाता है तो 20 कर देंगे। ठीक है भाई, जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। मेरा कहाँ से आ रहा है? इमाम साहब फिलहाल आपकी तनख्वाह जो है 15,000 रुपये फिलहाल, ठीक है ना? जैसे कोई दिक्कत महीने नहीं है, आप रहेंगे, खाना पीना इंशाल्लाह सब फ्री रहेगा। अपने बच्चों को आराम से रखना यहाँ पे,
जो भी दिक्कत है आप हमें बताइएगा, इंशाल्लाह सारी फैसिलिटी आपको दी जाएगी। और इमाम साहब वो तो आप जानते ही हैं, सुबह शाम बच्चे पढ़ते हैं, है ना, और 5 वक्त की अपनी नमाज। और कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए किसी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी चला जाना, क्योंकि भाई हम तो सही बात है आपके पैर के वो भी नहीं है, बल्कि ये समझो कि आप हमारे बादशाह हैं, सर के ताज हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके मोहताज हैं, आप हमारे मोहताज नहीं, ये बात ध्यान रखना। आप बताओ क्या क्या शर्त हैं आप? भाई देखो, हमारी शराइत ये हैं जी माशाल्लाह, आपने सारी बातें बता दी, आप समझदार लोग बैठे हुए हैं। मेरी शर्त ये है कि भाई कम से कम महीने में 4 छुट्टी। कोई बात नहीं, छुट्टी रहने दीजिए। हाँ जी मंजूरन भाई, छुट्टी होती है, मंजूरन ठीक जुमा है में पढ़ाता हूँ जी। जुमा आपकी मस्जिद में होता है। हाँ जी बिल्कुल। जुमा पढ़ाना पड़ेगा, तो दरमियान में अगर मुझे अपनी मर्जी से कम मैं 4 छुट्टी आपसे कह रहा हूँ कि 4 छुट्टी सरकारी होती है, इतवार के दिन छुट्टी होती है, 4 छुट्टी होती है, 2 टाइम मैं आपका बच्चा पढ़ाऊँगा। और सब हजरात यहाँ बैठे हैं बस्ती वाले, तो कोई ये कह रहा बद ना पड़ा, कोई ये कह रहा मैं नाली साहब के ना हुई, जाड़ा के साहब ना हुए मस्जिद में, तो ये कहने की जरूरत नहीं कोई है। कुछ नहीं कहेगा। अगर मेरी मर्जी होगी जी, अगर मेरी मर्जी होगी, जो मेरे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, मैं उनसे साफ करा लूंगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल लेकिन सही बात। कोई आदमी ने फर्ज केस पड़ी, भाई आप भी तो उठा सकते हैं भाई, हमारी जिम्मेदारी भाई है, सबका हमारी जिम्मेदारी नहीं है सारा भाई। मुक्तदियों का हक ये है, आपका- मुक्तदी हजरात का हक है। इमाम साहब को इसकी आप टेंशन मत लो, ये कोई हमारा काम है। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, अगर कोई कहेगा तो आप संभालोगे बात, कोई दिक्कत आप नहीं, कोई कहोगे। दिक्कत नहीं, हम इसके ठीक है लिए इंशाल्लाह, हम मस्जिद में इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह भाई। ठीक है अमजद भाई, ठीक है। राजी हो ना? राजू ना, ठीक है लेकिन एक बात और है जी भाई, देखो माशाल्लाह आपने 15,000, लेकिन वक्त के एतबार से ये भी कम है, लेकिन चलो आप हजरात ने कर दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी वीडियो का एंड हो चुका है और उम्मीद है इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हमने इमामों के ऊपर मुस्तकिल ये वीडियो बनाई है ताकि जो हमारे मुक्तदी हजरात हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इमाम के बारे में आड़ बने रहते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं कि जो जिनकी घर पर नहीं चलती, वो मस्जिद में आके इमाम के लिए बहुत बड़े फन्ने बन जाते हैं। तो ये वीडियो हमारी इसीलिए है कि भाई इमामों की कदर करो अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, क्योंकि इमाम जो हैं हमारे सर के ताज हैं, बादशाह हैं हमारे, तो उनकी पूरी कदर करें। तो ये हमारी टीम है माशाल्लाह, सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जैसे कि ये नासिर भाई खड़े हुए हैं, इसका रियल नाम सोहिल है, ये सोहेल भाई है जिसका नाम रियल अब्दुल कादिर है, ये हमारे इमाम साहब हैं, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, हाफिज़ जाहिद साहब हैं, उसे भी इमाम ही है, और मैं जुनैद अहमद, और ये हमारे अमजद साहब हैं जिसका बहुत ही कड़क मतलब इसका रोल था, और इसकी वजह से ही मुझे लगता है कि इसका बहुत बेस्ट रोल है इसका। तो इंशाल्लाह ठीक है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।